नमस्कार दर्शकों, मैं दीपेंद्र सिंह यादव जय बजरंगबली स्टूडियो यानी जेबीबी फिल्म स्टूडियो कोटा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारिक स्थल पर लेकर चल रहे हैं जहां पर भक्त बवासीर यानी मस्से की समस्या से छुटकारा पाने के लिए यहां आते हैं। हम बात कर रहे हैं लकड़ेश्वर महादेव की। इस स्थान का नाम लकड़ेश्वर महादेव बाबा लक्कड़नाथ के नाम पर रखा गया, जो यहाँ पर तपस्या किया करते थे। लकड़ेश्वर महादेव का मंदिर कोटा जयपुर मार्ग पर पेच की बावड़ी गांव से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। लकड़ेश्वर महादेव मंदिर के बारे में और यहाँ पर होने वाले चमत्कारों के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। पिछले वीडियो में हमने आपको महू के महल के चमत्कारिक स्थान के बारे में बताया था कि खींची राजा के दरबार में किस प्रकार भक्तों को उनकी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे चमत्कारिक देवी स्थल पर लेकर चलेंगे जहां पर ऐसा माना जाता है कि यहां पर भक्त बवासीर यानी पाइल्स रोग से मुक्ति के लिए यहां आते हैं। हम बात कर रहे हैं लकड़ेश्वर महादेव की, जिनके इस स्थान का नाम बाबा लक्कड़नाथ के नाम से लकड़ेश्वर रखा गया। लकड़ेश्वर महादेव के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। लकड़ेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए कोटा जयपुर रोड पर पेच की बावड़ी गांव स्थित है। मेन रोड पर पेच की बावड़ी गांव जाने के लिए बोर्ड भी लगा हुआ है। पेच की बावड़ी गांव से मंदिर 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर लोग ऐसा कहते हैं कि लकड़ेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर आदिकाल से स्थित है। महादेव के इस मंदिर का नाम लकड़ेश्वर महादेव बाबा लक्कड़नाथ जी के नाम पर रखा गया। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि एक व्यक्ति के मस्से की समस्या थी। बाबा लक्कड़नाथ के कहने पर उस व्यक्ति ने नदी में नहाकर वहां से लकड़ी अपने सर पर रखकर लाया और वहां स्थित धूनी में उस लकड़ी को डाल दिया, जिससे उसके मस्से की समस्या बिल्कुल ठीक हो गई। तब से मस्से की बीमारी को ठीक करने के लिए ये प्रथा यहाँ चली आ रही है। लकड़ेश्वर महादेव के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये स्थान बाबा लक्कड़नाथ जी का समाधि स्थल है। बाबा लक्कड़नाथ इस स्थान पर तपस्या करते थे और इसी वजह से इस स्थान को आज लकड़ेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। लकड़ेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में गणेश जी, भगवान श्री राम और हनुमान जी के मंदिर भी स्थित है। मंदिर आने के मुख्य दिन 14 और सोमवार है। यहाँ पर सामान्य दिनों में सुबह और शाम को आरती होती है और सोमवार को दोपहर 12 बजे विशेष आरती होती है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है, जिस व्यक्ति को बवासीर की यानी पाइल्स की समस्या होती है, वह व्यक्ति लकड़ेश्वर महादेव के पास नदी में स्नान करके यहाँ से अपने सर पर लकड़ी रखकर आता है और यहाँ मंदिर की धूनी में उस लकड़ी को डालता है। उसके पश्चात भगवान की पूजा अर्चना करता है, जिससे उसकी बवासीर यानी मस्से की बीमारी ठीक हो जाती है। इस मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं का ऐसा भी मानना है कि जब जब बड़े बड़े डॉक्टर भी पाइल्स की बीमारी में जवाब दे देते हैं, तब यहाँ पर पूजा अर्चना करने से उनकी यह बीमारी भी खत्म हो जाती है। इसके लिए उन्हें 3 या 5 बार इस मंदिर में आना होता है। यहाँ पर जिस व्यक्ति को बवासीर या पाइल्स की बीमारी होती है, वह लकड़ेश्वर मंदिर में आकर यहाँ बैगन या चावल या अन्य कोई भी वस्तु को ना खाने की कसम लेता है और उसको खाना बंद कर देता है। फिर जब उसको बवासीर यानी पाइल्स की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है, तब वह मंदिर में आकर जिस वस्तु को वो खाना छोड़ता है, उसको वहाँ मंदिर में आकर चढ़ाता है और चढ़ाने के बाद में दोबारा खाना चालू करता है। लकड़ेश्वर महादेव मंदिर पर साल में 3 बार मेला लगता है, जिसमें भादवा पक्ष की 14 को
और कार्तिक पूर्णिमा को और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ मेला लगता है। लकड़ेश्वर महादेव की प्रसिद्धि दूर दूर तक क्यों फैली हुई है और इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी के लिए हम यहाँ के पुजारी जी से बात करते हैं और यहाँ के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। आप हैं यहाँ के पुजारी जी सोजीनाथ जी योगी जी, और यहाँ के मंदिर के बारे में जो जानकारी है ये देंगे हमें। सर बताइए। ऐसा है, स्थापना तो किसी के द्वारा नहीं की, पहले आदिकाल से है ये जी। यहाँ ये चमत्कार कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका पता कैसे लगा कि यहाँ एक लक्कड़नाथ जी नाम के महात्मा थे जी। उन्होंने यहाँ तपस्या की और कोई भी यात्री जो बवासीर का रोगी या कोई आता था पाइल्स जी, तो उस जमाने में कोई साधन था ही नहीं, तो वो कहते थे भाई लकड़ में धूणी में एक लकड़ डाल जा, तेरी बीमारी खत्म हो जाएगी जी। तो वो मोली बोलते हैं उसको। हाँ जी। तो वो परंपरा उन्होंने चलाई और वो परंपरा आज भी कायम है। आज भी जो बाइल्स के बीमार पीड़ित रोगी आते हैं उनको यहाँ वो लकड़ी की मोली चढ़ाना अनिवार्य है जी। और उनके यहाँ तो वो देवलोगों ने एक बात समाधि ले ली यहाँ पे, ये समाधि स्थल है जी। उन्हीं के नाम से लकड़ेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है जी। ऐसे 3 स्थान है, तीनों महात्मा के नाम से ही है जी। एक कपिलनाथ जी थे, वो उमर गांव में तपस्या करते थे जी। वहाँ भी स्थान है शिव जी का, वो भी आज कपिलेश्वर के नाम से जाना जाता है जी। इसी प्रकार से भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक लुहारी कला गांव है जी। कला और खुर्द दोनों के बीच में अच्छा। भूतेश्वर का स्थान है जी। वो वहाँ भी भूतनाथ जी तपस्या करते थे जी। उन्हीं के नाम से आज भूतेश्वर का स्थान है। और यहाँ जी। यात्री 14 हर सोमवार आते हैं जी। सारी मनोकामनाएं पूरी होती है जी। विशेषकर पाइल्स जी। ऐसा भी हो, खूनी हो, दूसरा हो, यहाँ आकर के लकड़ी की मोड़ी चढ़ाए और यहाँ से बबूत ले जाएगा दूने से जी। वो बबूत खाया करेगा, सुबह शाम प्रणाम करेगा, वहाँ से जी। भगवान उसकी मनोकामना पूरी। प्रसाद में यहाँ पे क्या क्या चढ़ता है? प्रसाद में नारियल जी। मिश्री लड्डू बाटी का भोग लगता है। यहाँ आने वाले यात्री, यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, एक बिजाण नदी और एक उमर की नदी, दोनों का संगम मंदिर के सामने है जी। इस नदी में स्नान करके और यात्री फिर दर्शन के लिए आता है जी। उसके पश्चात मोड़ी लाता है, मोड़ी ला करके मोड़ी चढ़ाता है, फिर प्रसाद पूजा ला करके चला जाता है। अच्छा। जिस बीमारी को पाइल्स की बीमारी ठीक हो जाती है ना, उसकी यथा जी। श्रद्धा के अनुसार जी। जिससे जितनी भी श्रद्धा वो चांदी का मस जी। ला करके भगवान को भेंट करता है। जी। ये स्थान ग्राम पंचायत उमर की राजस्व सीमा में पड़ता है, तहसील इंडोली, जिला बूंदी। यहाँ आने वाला यात्री कोई भी भोजन बनाए, रसोई करे, कितने भी आदमी की, 100 कोई 500 की, 1000 की, उसके लिए बर्तन मंदिर कमेटी की तरफ से निःशुल्क है जी। उसका कोई शुल्क नहीं है। यात्री 1 दिन 2 दिन यदि यहाँ रहना चाहता है, उसके बिस्तर की व्यवस्था है जी। और उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो उसको खाने के लिए भंडार से सामान दिया जाता है, वो बना करके पा लेता है। पाइल्स के अलावा जैसे चर्म रोग हो, खाज खुजली, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो जी। अगर अपनी श्रद्धा सच्ची है ना तो सारी बीमारियों को ठीक करते हैं और निसंतान को संतान भी प्राप्त होती है जी। क्या किसी प्रकार का कोई भी मन्नत मांगो आप, हर इच्छा भगवान पूरी करता है। ऊपर की हवा का डाकन भूत वगैरह जो भी आते हैं वो भी ठीक होकर के जाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए तो भगवान की प्रार्थना करो, यहाँ परिक्रमा करो और हम सुबह शाम आरती के समय ऐसे रोगी को हम सुबह शाम उतारा करते हैं जी। सुबह आरती होती है, सुबह की आरती 8 बजे से जी। 8 और 9 के बीच में। जी। शाम को संध्या का वक्त होती है। सोमवार को विशेष 12 दिन की 12 बजे और होती है जी। और साल में यहाँ 3 मेले लगते हैं। हाँ। एक तो भादवा बुध चौदस का जी। एक कार्तिक पूर्णिमा जी। एक महाशिवरात्रि। जी। उस दिन भी सुबह शाम के अलावा रात्रि में आरती होती है जागरण के अंदर जी। और सुबह दिन में 12 बजे भी आरती होती है। उस दिन यहाँ के
प्रबंधक समिति की तरफ से झंडा चढ़ाया जाता है। जी। और यहाँ जो भी निर्माण कार्य होता है, जो यहाँ की जो सुधार समिति बनी हुई है जी। उसके द्वारा ही करवाया जाता है। यहाँ आने वाला श्रद्धालु किसी प्रकार का कोई दान करना चाहे तो यहाँ गुप्त दान की पेटी रखी हुई है, जी। उसमें डाल सकता है। जी। इसके अलावा समिति ने रसीद बुक छपवा रखी है, जी। रसीद प्राप्त करना चाहे तो रसीद भी दी जाती है। मतलब यहाँ यात्री जिला के अलावा पूरा राजस्थान, पूरा प्रांत, जी। अदर स्टेट, MP, UP, गुजरात, जी। दिल्ली, हरियाणा, सभी स्टेटों से यात्री आते हैं। मतलब बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं। दूर दूर से आते हैं। ये मंदिर के पुजारी जी हैं, रमेश नाथ योगी जी, और जो जानकारी है, आगे की जानकारी ये देंगे अपन को आगे। सर आप बताइएगा। ये क्या है कि बहुत पुराना स्थान है, लखड़नाथ जी के नाम से था। और यहाँ पे पहले बहुत जंगल थे, उसमें लखड़नाथ जी तपस्या करते थे। जी। फिर उन्होंने तपस्या करते हुए ये जगह जो हुई ना, हमारे बुजुर्ग यहाँ से फिर सेवा करने लगे। जी। लखड़नाथ जी की जो समाधि हुई तो वो स्थान है उनका सामने, जी। वो स्थान में समाधि ले ली और हमारे बुजुर्ग को तब से यहाँ सेवा करें। और तब आए ना, जब से इन्होंने बताया कि भाई यहाँ सेवा करते रहो। और जिसको बबूत दी उसको बवासीर की बीमारी भी ठीक हुई जी। और चर्म रोग ठीक हुआ। किसी के बच्चा नहीं था तो उसने भी दिया तो उसको भी बच्चा हो गया। जी। तो तब से ही ये महिमा बढ़ गई यहाँ। जी। परंपरागत जो जो बढ़ती गई। बवासीर हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद भी अगर नहीं मिटती है जी। तो यहाँ आइए। यहाँ आने के बाद आप 3 बार आओगे या 5 बार आना है ऐसे तो, और 3 बार आ जाओगे तब भी आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। जी। बवासीर में ये है। और जब आते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये नदी पड़ती है अपने लक्ष्मेश्वर महादेव जी। जी। इसमें नहा के लकड़ी तोड़ के सिर पे रख के सामने दोने पे डालो जी। और फिर भगवान के दर्शन करो। दाद मस जो भी है प्रसाद, अगरबत्ती, नारियल ये लेकर के यहाँ चढ़ाए जाते हैं। घी वगैरह अखंड जोत चालू है जी। यहाँ पे, अखंड जोत चालू रहती है एक तो सदा। और फिर जो अन्य यात्री जलवाते हैं तो वो जो रखते हैं उनका घी, वो उनकी जोत चालू रहती है यहाँ। जी। और ज़्यादातर सावन में भीड़ रहती है। इनका सोमवार पड़ता है सावन का, वो भीड़ में रहता है। सावन में सोमवार के चारों ही मेले मानो। जी। सावन में पूरे सावन भीड़ रहती है। जी। मत्स्य सही हो जाते हैं तब क्या करता है आदमी? आदमी चावल, बैंगन, किसी के भी सौगन ले लेता है। जैसे वो नहीं खाता है यहाँ आके बोल के जाता है, फिर वो यहाँ आकर के ठीक होने के बाद चढ़ाता है, भोग लगाता है, लड्डू बाटी भी बनाता है, कुछ जो भी पूजा है, और चावल बैंगन चढ़ा के फिर बाद में खाता है तो उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। यहाँ सर, यहाँ आने का रास्ता क्या है? जयपुर से आओ, कोटा से आओ, कहीं से भी आओ, नेशनल हाईवे रोड पेज की बावड़ी में उतर के 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ या तो टैक्सी मिल जाएगी या पैदल आना चाहे तो पैदल आ जाओगे। पक्का रोड लकड़ेश्वर महादेव जी घर है, यहाँ पहुँच जाओगे। फिर वहाँ से आओगे तब नदी में नहाओ, नहाने के बाद मोड़ ले प्रसाद नारियल लेके फिर मंदिर में दर्शन करने आते हैं। यहाँ जो खाना बनाने के लिए यात्रीगण आते हैं उनको निःशुल्क बिना किराए बर्तन मिलते हैं। जी। कितने भी रसोई आए, 2 आए, 5 आए, 20 आए, 50 आए, जहाँ तक इस भंडार में लकड़ेश्वर महादेव जी के भंडार के अंदर हैं वो सब फ्री मिल दिए जाते हैं। सर, यहाँ जब किसी का काम हो जाता है तो यहाँ पे कुछ दान वान करना पड़ता है? नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई उससे ये दबाव नहीं है। उसकी इच्छा है तो कर सकता है, नहीं तो न भी कर सकता। ये दान पुण्य यथाशक्ति, उसकी यथाशक्ति कर सकता है। जी। लकड़ेश्वर महादेव मंदिर में यात्रियों के रुकने की व्यवस्था निःशुल्क है और यहाँ पर जो यात्री रसोई करते हैं उनके लिए यहाँ मंदिर की तरफ से बर्तन भी निःशुल्क दिए जाते हैं। अगर कोई यात्री यहाँ पर रात में रुकता है और उसके पास खाने का प्रबंध नहीं होता है तो मंदिर की ओर से उसे कच्चा खाने का सामान निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वह उसे बनाकर खा सके। लकड़ेश्वर महादेव मंदिर पर जाने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक दे रखा है, जिससे जो भी भक्त वहां जाना चाहता है वह आसानी से वहां जा सके।
उम्मीद करते हैं लकड़ेश्वर महादेव के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।